गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे। एक सेल है, वो ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल है, जिससे एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। सेल ऑर्गेनेलीज हैं क्या? स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ द सेल दैट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस। एक सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस होती हैं और कुछ डबल मेम्ब्रेनस होती हैं, और हर ऑर्गेनेली का फंक्शन भी मुख्तलिफ होता है। आज हम इन ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर बार इन ऑर्गेनेलीज में कोई ना कोई ऑर्गेनेली एमडीकैट में पूछी जाती है। कोई सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली का नाम दे देते हैं एमसीक्यूज में, ये बताएं ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेनस है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है। सबसे पहले इसकी हम डिस्कस करेंगे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज में आ जाएंगी, पहले नंबर पे है राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करती हैं, जिसको राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। दूसरी है सेंट्रियोल्स, जो स्पाइनल फाइबर की फार्मेशन में काम करता है। तीसरी ऑर्गेनेली है साइटोस्केलेटन। इसकी बेसिकली आगे तीन होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये वाला साइटोस्केलेटन भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली में आता है। और एक है न्यूक्लियोलस, जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स को बनाता है और राइबोसोम्स आगे प्रोटीन बनाती है सेल के अंदर। ये वाली ऑर्गेनेलीज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज। वो ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन है। उसमें पहले नंबर पर आ जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे फर्दर दो हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सब ऑर्गेनेलीज को आगे मैं एक एक ऑर्गेनेलीज एज अ लेक्चर में मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप देख लेंगे। फ़िलहाल मैं उनकी शॉर्ट थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन करवाई जा रहा हूँ। उसके बाद आ जाती है गोल्जी एपैरेटस। इसका काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है। जब प्रोटीन बन जाती है उसके बाद जो प्रोटीन की वो सेल पैकिंग होती है स्मॉल वेसिकल्स में, वो हमारा काम करता है गोल्जी एपैरेटस, जो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ये एक पैकिंग करता है और दूसरी सेल सेक्रेशन में काम करता है। उसके बाद लाइसोसोम, ये डेथ ऑफ सेल्स, जो सेल डेथ कर जाती हैं उनको बाद में मैनेज करना लाइसोसोम का काम है। उसके बाद वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कितना भी सेल का वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। जैसे मैं डिस्कस कर चुका था कि प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है और वो सेंटर में पाया जाता है, और एनिमल सेल में ये वैक्यूल पेरिफेरल साइड पे होता है। उसके बाद ये प्रोक्सिसोम और ग्लाइओक्सिसोम ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं। इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन्स है। मसलन ऐसे एक ऑर्गेनेली है, उसके ऊपर दो और ये दो मेम्ब्रेन्स, ये होती हैं डबल मेम्ब्रेन्स। उसमें पहले नंबर पर आ जाती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल को एनर्जी देता है। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक सेल जब काम करता है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया मुहैया करता है। दूसरी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। ये पिगमेंट ऑफ द सेल होती हैं। इसमें तीन क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, जो आपके लीव्स होते हैं उसको ग्रीन कलर देता है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट देता है। मतलब किसी फ्रूट का रेड कलर है, किसी का येलो, वो क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये कलर लेस पिगमेंट होता है। और आखिरी है न्यूक्लियस, जिसको हम सेंटर कंट्रोल ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमारा कंट्रोल हार्ट के बाद पास है, वो टोटल बॉडी को ब्लड मुहैया करता है, इस तरह जो न्यूक्लियस होता है ये कंट्रोल ऑफ द सेल होता है। डबल मेम्ब्रेन में तीन ही ऑर्गेनेलीज आती हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी प्लास्टिड और तीसरी न्यूक्लियस। इसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, जो यूएचएस में अक्सर पूछे जाती हैं। विच वन ऑफ द ऑर्गेनेली फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो हर जानदार के अंदर होती हैं? वो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, ये वाली, ये हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती हैं। और दूसरी है विच ऑर्गेनेली इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। वो ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन।
आई होप आपको ये सेल ऑर्गेनेलीज और उनकी टाइप्स की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।